जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा बात करेंगे जुलाई महीने के मासिक राशिफल के बारे में। मासिक राशिफल 9 ग्रहों से बनने वाला एक फल कि इस लगभग इस महीने अगर हम देखें तो जुलाई के महीने में सभी 9 ग्रह आपको क्या दे सकते हैं, कौन सा ग्रह परिवर्तन कर रहा है, कब परिवर्तन करेगा, उसका आपके जीवन में क्या फल होगा, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, जीवन के सभी मुख्य पहलू, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, स्वास्थ्य, धन, पैसा, व्यापार, नौकरी, विवाह, वैवाहिक संबंध, ये सब कुछ हमें 9 ग्रहों से मिलता है। वो 9 ग्रह आपको कब क्या देंगे उसके बारे में आपको बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, तारीख टू तारीख आपको यहाँ बताएंगे कि कौन कौन से ग्रह कब कब किन किन स्थितियों में आपके सामने इस दौरान गोचर करेंगे। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को देखते हैं, फिर ग्रहों के गोचर को देखते हैं, कब कब हो रहे हैं वो परिवर्तन, और फिर हम देखते हैं उसका क्या फलित आपके जीवन में होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो ठीक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर अपनी जन्म पत्रिका आप दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, आपको आप संपर्क कर सकते हैं, पेड कंसल्टेंसी होता है। आइए शुरुआत करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देखें। जब महीना शुरू होता है तो हम देखते हैं आपकी राशि में बुध है, केतु तीसरे घर के अंदर है, अष्टम भाव में शनि है, वक्री हो गए, राहु नवम में, दशम में मंगल, गुरु एकादश में और शुक्र सूर्य की युति बनी हुई है। इस महीने 16 जुलाई के आसपास सूर्य का परिवर्तन, 7 जुलाई को शुक्र का परिवर्तन, 19 जुलाई को बुध का परिवर्तन और 12 जुलाई को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। आइए सबसे पहले आपकी राशि से ही शुरू करते हैं कि आपकी राशि में बुध ग्रह चल रहे हैं। शुभ ग्रह होने के नाते बुध ग्रह को शुभ कहा गया है। जब बुध शुभ है तो बुद्धि शुभ है, बुद्धि शुभ है तो निर्णय शुभ है, ज्ञान शुभ है, और बुध ग्रह को हम शिक्षा से भी जोड़ते हैं। यानी सबसे पहले ये स्थिति जो शिक्षार्थी हैं, जो शिक्षा कर रहे हैं, उनके लिए ये स्थिति शुभ हो जाती है। क्योंकि ये शुभ इसलिए हो जाती है क्योंकि पंचम भाव से हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि देखते हैं। पंचम भाव का मालिक मंगल दशम भाव में बैठकर यहाँ देख रहा है। इसका मतलब मंगल का संबंध पंचम भाव से बना, 5वां घर बली हुआ। इसी मंगल का संबंध शिक्षा के कारक बुध से भी बना। इसका मतलब एजुकेशनली एक जो समय है शिक्षार्थियों के लिए शुभ हुआ। अब यहाँ पर बुध ग्रह लगभग 19 जुलाई तक रहेंगे। 19 जुलाई के बाद बुध ग्रह कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँच जाएंगे। खर्च भाव के स्वामी हैं, यात्रा भाव के स्वामी हैं, राशि में चलते हैं, तो हो सकता है ये प्लेनेट आपसे इस दौरान कोई भागा दौड़ी या यात्रा कराए, या बुध ग्रह की वजह से हम कह सकते हैं कि ये समय यात्राओं का समय है। यहाँ बुध की 2 राशियाँ हैं, एक राशि में केतु बैठे हैं, एक राशि में सूर्य शुक्र की युति बनी हुई है। और सूर्य शुक्र की युति ने भी इस बात को दर्शाया है कि चौथे घर का मालिक शुक्र 12वें घर में है। इसका मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ चल रहा है, चाहे वो कोई क्रिएटिविटी हो, किसी दूसरे स्थान से जुड़ना हो, किसी प्रकार की यात्राएं हो, उनसे जुड़कर, नए लोगों से जुड़कर, उनके साथ मिलकर काम करने का योजना ऐसी स्थितियों में बनती दिखाई देती है। शुभ ग्रह होने के नाते बुध यहाँ रहेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, धन स्थान में जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं खर्च भाव के स्वामी का संबंध जब बनता है तो जीवन में खर्च लगातार किसी न किसी साधन से बना ही रहता है। वो बना भी रहेगा आपका इस महीने में, यानी सोर्स ऑफ इनकम आना तो दिखाई देता है, लेकिन खर्च भी लगातार किसी न किसी रूप से बनता दिखाई देगा। 7 जुलाई तक शुक्र 12वें स्थान में, 16 जुलाई तक शुक्र 12वें स्थान में, और बाद में ये दोनों ग्रहों की युति यहाँ आएगी। इन दोनों ग्रहों की युति आते ही ये बनेगा एक सुंदर धनयोग, क्योंकि दूसरे घर के मालिक सूर्य हैं, एकादश भाव के मालिक शुक्र हैं, और वो सूर्य शुक्र की युति यहाँ बनेगी। यानी पहला परिवर्तन 7 जुलाई को आपके लिए पॉजिटिव, दूसरा परिवर्तन 16 जुलाई को लिए आपके लिए पॉजिटिव, और ये सूर्य और शुक्र का परिवर्तन है जिसको हम सकारात्मक कहते हैं। ये सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में दिखाता है कि अब जैसे जैसे ये महीना आगे चलेगा आपको खुद दिखाई दे जाएगा भी 7 जुलाई के बाद स्थितियाँ कुछ बेहतर हुई, फिर 16 जुलाई के बाद बेहतर हुई, क्योंकि सूर्य शुक्र की युति 12वें स्थान खर्च और व्यय स्थान से निकलकर पहुंच जाएगी आपकी राशि के अंदर। ये सुंदर धनयोग बनेगा। वहीं चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या लग्जरी का है, तो अगर आप आने वाले समय में कोई विचार कर रहे हैं, कोई रिनोवेशन कराना, कोई प्लॉट के लिए, कोई फ्लैट के लिए, या आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि कोई वाहन खरीद लें या बदल लें, तो एक अच्छा सहयोग है, प्रयास कीजिए, सफलता आपको मिलती दिखाई देगी। जब हम धनयोग की बात करते हैं तो हम कार्य क्षेत्र की ज़रूर बात करते हैं कि सूर्य शुक्र ग्रह धनयोग बनाते हैं, तो मंगल भी उससे पीछे क्यों है।
मंगल भी दशम भाव में बैठेंगे, रोचक राजयोग बना रहे हैं और 12 जुलाई को मंगल का भी परिवर्तन होकर लाभ भाव में पहुंच जाएगा। यानी अब 3 ग्रहों का संबंध लाभ स्थान से बनता है। पहला सूर्य, दूसरा शुक्र, तीसरा मंगल भी यहां से बैठ के यहां देखता है। यानी अकेले मंगल सूर्य शुक्र ने एक धन की स्थिति को बहुत सकारात्मक कर दिया। अकेले मंगल शुक्र सूर्य ने धन की स्थिति को बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर दिया। यानी आप देखिए जैसे जैसे समय आगे चलता है 7 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, तो आपके लिए ग्रहों की स्थितियां सकारात्मक दृष्टिकोण से बनती दिखाई दे रही है। यानी मंगल भी इस महीने ठीक है। अब दशम का स्वामी मंगल है, मैंने आपको बताया था शिक्षा के लिए बेहतर है, तो ये स्थिति कर्म कार्य क्षेत्र के लिए बेहतर है। नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, कार्य क्षेत्र में तरक्की, कार्य क्षेत्र में पैसे का मिलना, व्यापार का बढ़ना, धन से संबंधित समस्याओं का सॉल्व होना, ये आपको स्टेप बाय स्टेप इस महीने में जाता दिखाई दे। इस महीने 2 चिंता के विषय दिखाई देते हैं। पहला शनि ग्रह का वक्री होना, दूसरा राहु का नवम भाव में शनि के नक्षत्र में जाना। अब इनके लिए आपको एक काम विशेष करना पड़ेगा। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाई है कर्क राशि के लिए। पहला कि शनि जब वक्री होंगे तो क्या देंगे, दूसरा राहु जब शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो क्या देंगे। इसका फल समझने के लिए आप उन वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर इसकी विस्तार से बहुत ज़्यादा डिटेल है कि शनि की ढैया चल रही है तो शनि वक्री होकर हम इस दौरान क्या करेंगे, इतने समय तक वक्री रहेंगे तो क्या देंगे, राहु इतने समय तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे तो क्या देंगे, और उनसे बचने के क्या उपाय हैं वो भी मैंने वहाँ पर बहुत तरीके से आपको मेंशन किए हुए हैं। क्योंकि शनि वक्री हुए हैं, ढैया के साथ वक्री ग्रह का अष्टम में जाना बहुत शुभ रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन इससे बचने का जो नियम है, इससे बचने की जो उपाय हैं, वो मैंने दोनों वीडियो में अलग अलग मेंशन करे हैं। उसके इंट्रोडक्शन को आप पूरा सुनना तो आपको समझ में आएगा कि राहु और शनि क्या कह रहे हैं। राहु क्या कह रहा है इस महीने, शनि क्या कह रहे हैं इस महीने, और इनका रिजल्ट क्या है, वो आप सुनेंगे तो आपको बहुत हद तक चीज़ें समझ में आएंगी। वहाँ से आपको उपाय मिलेंगे, उन उपायों को करके आप सही रहेंगे। क्योंकि सभी बाकी ग्रहों की स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव आपके लिए, लेकिन क्या है, शनि क्या है, कर्म का कारक है। कर्म कारक यानी नौकरी व्यापार का कारक, हमारे दैनिक जीवन के कर्मों का कारक। अब कर्मों का ग्रह अगर इस प्रकार से वक्री होगा, अष्टम में जाके वक्री होगा और राहु भी शनि के नक्षत्र में जाएगा, तो उसका कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी होगा। उन प्रभाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं और उपाय कर सकते हैं वो मैंने उसमें बताया है। तो अवश्य ही आप वो वीडियो देखिए, मेरे चैनल पर डली हुई है, उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए, देखने के लिए, और उपाय भी मिलेंगे। तो ये था, बहुत हद तक ये महीना अन्य ग्रहों के मुकाबले बेहतर है। थोड़ी चिंता बढ़ाएंगे राहु और शनि। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने का मासिक राशिफल। जय श्री राम।